जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारे संगत जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी का सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे जो भी न्यू सत्संग वीडियो अपलोड होगी आपको मिल जाए। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके या लिखकर भी हमारी जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। जीमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। संगत जी, सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरुजी का कहना था सत्संग सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती है। और सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता गुरुजी को क्या इशारा या क्या जवाब देना है आपको सत्संग के माध्यम से। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग हमें पूजा आंटी ने अम्बाला से शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी महाराज जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। संगत जी, मैं अपना गुरु जी की आज्ञा से पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। मुझे सत्संग शेयर करना तो आता नहीं है। 3-4 दिन से मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। और कल ही मुझे नितिन अंकल जी का एक लंगर वाला सत्संग दिखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ जर्नी जून 2022 में शुरू हुई, लेकिन अपनी जर्नी का सत्संग मैं अपनी नेक्स्ट सत्संग वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। अभी मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना रिसेंट सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मैं और मेरी बेटी 25 दिसंबर को बड़े मंदिर जा रहे थे और हम बस से जा रहे थे। संगत जी, वैसे इससे पहले मैं कभी बस से नहीं गई हूँ, हम कैब से जाते थे, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं बस में ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ। अब संगत जी, टिकट तो बुक हो गई थी बस की, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कैंसिल करानी पड़ेगी टिकट। लेकिन मेरी बेटी कहती है कि अब हो गई है तो अब चल लो। और फिर क्या होता है संगत जी, हमारे साथ 3-4 संगत और जा रही थी, लेकिन उनकी टिकट कैंसिल हो जाती है और हमारी टिकट तो बुक थी। उन्होंने एक्चुअली कैंसिल करा दी थी, क्योंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो लोग नहीं जा रहे थे, उनकी बेटियाँ जा रही थी। मैं, मेरी बेटी और 2 बेटियाँ और जा रही थी हमारे साथ। मेरी बेटी जो है संगत जी, वो 18 प्लस की है, तो वो फुल्का तो खा लेती है, पर मतलब कुछ सब्जियाँ नहीं खा पाती है, मिर्च वगैरह नहीं खा पाती है। तो वो कहती है, मम्मी मैं लंगर तो नहीं खा पाऊँगी, तो एक काम करना, हम साथ में ही ले लेंगे, तो आप खा लेना उसमें से जो मैं नहीं खा पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर संगत जी, बस में बैठे हुए मैं तो बस यही बोल रही थी, हाय गुरुजी, अपनी बेटी को अपने दर में बस आप बिठा लेना थोड़ी देर, मतलब ऐसा मौका देना हम आपके दरबार में थोड़ा बैठ पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। मतलब संगत जी, कैसे गुरु जी अपने सब संगत की सुनते हैं ना। हम बस में गए ना, तो क्या हुआ कि जो सब संगत थी वो आगे चली गई, और तीनों बेटियाँ और मैं, हम भी जैसे आगे जाने लगे तो सेवादारों ने रोक दिया, और वहीं कुछ संगत और हम लोग बाहर ही बैठ गए। तो हमें ऐसे बैठने का मौका मिला गुरु जी के दरबार में। फिर क्या होता है संगत जी, सेवादार अंकल कहते हैं कि संगत को कि अंदर चले जाइए दर्शन के लिए, तो सब अंदर जाने लगे, हम लोग बैठे रहे। फिर सेवादार जी हमारे पास आते हैं, अंकल जी हमारे पास आके कहते हैं कि अगर आपको बैठना है तो आप अंदर जाके बैठ जाओ। और हम फिर उठ के अंदर जाने लगे बैठने के लिए। संगत जी, मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज जी का कि उन्होंने अपने दरबार में भी अंदर बैठने का हमें मौका दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं काफ़ी देर बैठी वहाँ पे अंदर, लेकिन तीनों बेटियाँ जब बैठने लगी तो सेवादार अंकल जी ने उन्हें बैठने से मना कर दिया और बोला कि आप लोग जाके लंगर खा लो। लेकिन संगत जी, वहाँ 12-13 साल की काफ़ी लड़कियाँ और बैठी हुई थी, लेकिन बात वही है ना कि ये लोग प्लानिंग करके आए थे कि लंगर हम साथ में लेंगे, जिससे आप खा लेना, मैं नहीं खा सकती हूँ। और गुरुजी कहते हैं ना कि जुतियों के संग अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़ के आया करो, क्योंकि दरबार में कोई प्लानिंग नहीं चलनी है। तो वही हुआ, हम लोग अलग-अलग हो गए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बैठे-बैठे मैं गुरु जी का शुक्राना ही कर रही थी। जय गुरु जी महाराज जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, आपने अपने दरबार में मुझे बैठने का मौका दिया। गुरु जी, बस एक बार अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए प्यार से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे संगत जी, गुरु जी अपनी संगत की, सब संगत की सुनते हैं ना। तो क्या होता है संगत जी, सेवादार अंकल जी आते हैं और सब संगत को बोलते हैं कि आइए लंगर कर लीजिए, लंगर प्रसाद ले लीजिए। तो हम लोग जैसे ही उठते हैं, मैं लाइन में लगती हूँ गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही हम गुरु जी की गद्दी के आगे आते हैं ना, मैं रोने लग जाती हूँ। पता नहीं क्या होता है संगत जी, मैं फूट-फूट के रोने लग जाती हूँ बहुत ज़्यादा, ज़ोर-ज़ोर से। और इतने में एक सेवादार अंकल आते हैं और आप विश्वास नहीं मानोगे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहते हैं, पुत्र, गुरु जी का दरबार है, यहाँ रोना नहीं है, हँसते-हँसते आना है, हँसते-हँसते जाना है। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज जी, सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी। संगत जी, जैसे ही मैं लंगर के लिए आई, वो तीनों बेटियां भी लंगर प्रसाद कर रही थी।
फिर संगत जी वहाँ जो सेवादार अंकल जी थे ना, मैंने उनको बोला कि ये मेरी बेटी है, ये लंगर प्रसाद नहीं खा पाती, तो मैं उसके साथ बैठ जाऊँ? उन्होंने बोला ठीक है आप चले जाओ। अब जैसे ही मैं उनकी लाइन में गई, वहाँ जो सेवादार अंकल जी थे, मैंने उनको बोला ये जो मेरी बेटी है ये लंगर प्रसाद नहीं खा पाती, तो मैं इनके संग बैठ जाऊँ? उन्होंने बोला कि नहीं आप उनको खाने दो जितना खाते हैं, आप अपना लंगर प्रसाद लो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी की आज्ञा, तो लंगर प्रसाद करने लगे संगत जी। और माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन लंगर प्रसाद में उस दिन काफ़ी मिर्च थी और मेरे मन में ये आया हाय मेरी बेटी कैसे खाएगी इतनी मिर्च है इसमें तो। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बेटी ने पूरा लंगर प्रसाद किया। हाँ, थोड़ा टाइम लगा, धीरे-धीरे खाया, लेकिन उसने पूरा लंगर मतलब खा लिया। इससे पहले भी संगत जी जब हम बड़े मंदिर गए थे ना, तो फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने लंगर प्रसाद किया था और पूरा खा भी लिया था। लेकिन क्या हुआ, उसे वॉमिटिंग हो गई, मतलब लंगर की प्लेट में ही तुरंत उसको वॉमिटिंग हो गई थी। तो हमें यही हुआ कि क्या हो गया, क्या गुरुजी ने ब्लेसिंग नहीं दी, एकदम से वॉमिटिंग हो गई कि क्या हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आया। अब वही बात है ना संगत जी, हम इंसान हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, हमारी बुद्धि नहीं काम करती, हम नेगेटिव ही सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो। क्योंकि ये नहीं सोचा कि ये भी गुरुजी की ही आज्ञा है या गुरुजी का ही इसमें ब्लेसिंग्स है, तो कुछ होगा राज, इसमें कुछ ना कुछ राज होता है जो ऐसा कुछ होता है तो। फिर संगत जी आप मानोगे नहीं, वहाँ जो और संगत बैठी थी ना, वो भी बोलते हैं सेवादार अंकल से कि आज काफ़ी मिर्च है। तो सेवादार अंकल जी बताते हैं गुरुजी की बात है, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो वहाँ पे एक सेवादार आंटी जो लंगर बनाते थे, उन्होंने बोला कि हाय गुरुजी आज तो गलती हो गई, मिर्ची ज़्यादा डल गई लंगर में। तो गुरुजी कहते हैं कि मिर्ची का डब्बा लेके आ, और वो डब्बा लेके आती हैं तो गुरुजी और मिर्ची डाल देते हैं उसमें। फिर गुरुजी कहते हैं बस हुड़ता गलती नहीं हुई। मतलब संगत जी सेवादार अंकल जी बताते हैं कि मिर्ची हो तो भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। फिर संगत जी हम लंगर करके ना बाहर निकले। फिर संगत जी मेरी बेटी को ना मंथली जो प्रॉब्लम आती है उसमें फर्स्ट डे बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको वॉमिटिंग होती है उस दिन, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, मतलब वो कुछ नहीं खा सकती उस दिन। अगर वो कुछ मुँह में भी रख ले ना तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है। और अगर हम उसको पेन किलर भी देते हैं ना पेन के लिए, तो वॉमिटिंग में पेन किलर भी उसकी निकल जाती है, इतनी दिक्कत होती है। और हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया इसके लिए, लेकिन डॉक्टर भी बाद में कहते हैं कि होता है कईयों के साथ ऐसा, किसी-किसी को होता है, कोई बात नहीं नॉर्मल है। तो हम दिखा-दिखा के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बट ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, कि वो जो फर्स्ट टाइम जो वॉमिटिंग हुई थी ना खाने के बाद, तो जनवरी दिसंबर के बाद अब जनवरी भी निकल गया, फ़रवरी निकल गया, उसको वॉमिटिंग नहीं हुई, ना ऐसा कोई पेन हुआ। मतलब अब हमें समझ आया वो जो उसको फर्स्ट टाइम में जो वॉमिटिंग हुई थी उसका मतलब। कहते हैं ना संगत जी गुरुजी 100% में से 90% कष्ट काट देते हैं। देखिए गुरुजी ने कैसे कष्ट काट दिया, और 10% आपको करना पड़ता है, अपने कर्म काटने होते हैं। तो उसको मतलब 100% जो पेन होता था ना उसमें से उसको 90% कर्म काट दिए गुरुजी ने, 10% उसको पेन होता है। और मतलब अब उसको वॉमिटिंग भी नहीं होती है, और अब वो खाना भी खाती है और वॉमिटिंग भी नहीं होती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए कैसे गुरुजी ने अपने संगत की कष्ट काट देते हैं, कष्ट हर लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। हमारे पास तो शुक्राना तक करने के लिए वर्ड नहीं है, हम कैसे शुक्राना करें गुरुजी आपका। धन्यवाद गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का बड़ा ही प्यारा ब्लेस्ड सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको लंगर प्रसाद के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जब आपको लंगर प्रसाद मिलता है तो आपको उसको पूरा खाना होता है। सत्संग के माध्यम से आपने समझा होगा कि लंगर प्रसाद को आधा नहीं छोड़ा जाता है। अगर आपने आधा लंगर प्रसाद छोड़ा तो समझ लीजिए कि आपने अपनी ब्लेसिंग भी आधी छोड़ दी है, और लंगर प्रसाद आपको अपना ही पूरा खाना होता है। दूसरी बात ये है संगत जी, जब आपको लंगर प्रसाद दिया जाता है, जो भी सेवादार आपको लंगर प्रसाद देते हैं, आप अपने हाथों से अपना लंगर खुद लिया कीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। और अगर आपको किसी और को दे देते हैं तो अपनी आप ब्लेसिंग्स किसी और को दे देते हैं। हाँ, अगर सेवादार जी आपको बोलते हैं कि आप ये लंगर प्रसाद उनको दे दीजिए, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है, आप फिर वो लंगर प्रसाद उनको पकड़ा सकते हैं। संगत जी लंगर प्रसाद जो रहता है वो लंगर प्रसाद होता है, खाना नहीं होता है। तो उसमें क्या आया है क्या नहीं आया है सोच के आपको पूरा खाना होता है। और आपको अगर भूख लग रही है और आप सोचते हैं आप और लंगर प्रसाद मांग ले, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रसाद होता है। आपको लंगर प्रसाद और नहीं मांगना चाहिए, जितना आपको मिला है आप उसको पूरा खाइए, एक बूंद भी मत छोड़िए। लेकिन अगर सेवादार जी आपको बोलते हैं कि आपको और लेना है, तब आप उनसे मांग सकते हैं, बट आप खुद से मत मांगिए। और संगत जी आपको सत्संग शेयर करके भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिनको आप सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको किसी परेशानी का हल मिल जाए, या वो लोग भी गुरुजी से कनेक्ट हो जाए और उनकी भी ज़िंदगी सफल हो जाए।
संगत जी एक बार मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।